हेलो दोस्तों, सब कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र और आ चुका हूं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक स्पेशली कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स जिनके अंदर हम समझेंगे अपनी इंग्लिश को सीखने से पहले। ठीक है ना। होने को तो हमारे टेंसेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी जरूरी है, बट कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जो हमारी इंग्लिश में हमें बहुत यूजफुल होते हैं, जिन्हें हमें सीखना बहुत जरूरी है। सो आज के जो हमारे 4 वर्ड होने वाले वो होने वाले हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अपने इन 4 वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं दिस कहाँ लगाऊं, दैट कहाँ लगाऊं, दीज कहाँ लगाऊं और दोज कहाँ लगाऊं। समझ रहे हो। आज की इस क्लास के बाद आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको सबसे ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हम दिस, दैट एंड दोज कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमारा स्पेलिंग क्या है, THIS। THIS इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, दिस। अब दिस हो गया। अब दिस का मतलब क्या होता है, यह है। अगर मैं इसको बोलूं हिंदी भाषा में हम इसको यह बोलते हैं, बट जब हम किसी से बात करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, ये। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दैट की, तो THAT, दैट, तो इसको मैं क्या प्रोनाउंस करता हूं, दैट। अब दैट का ही मतलब क्या होता है, वह। और अगर मैं स्पीकिंग में नॉर्मल इंग्लिश में बोलूं तो मैं इसको हिंदी में क्या बोलता हूं, वो। समझ गए। अगला है दीज, THESE। ध्यान रखना इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकलती है, दीज। ज नहीं है, दीज नहीं होगा, दीज। आप देख रहे होंगे इसके नीचे क्या लग रहा है आपको, एक डॉट का साइन लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीज। तो ये क्या हो जाएगा, दीज, जिसका मतलब होता है ये। समझ गए ना, ये। अगर मैं अगली बात करूं तो अगला वर्ड है हमारा दोज, THOSE, दोज। अब इसके अंदर भी सेम वही केस है। मैं इसके अंदर इसको दोज नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, दोज। जे के नीचे मैंने क्या लगा रखा है, एक डॉट लगा रखा है, जिसकी वजह से क्या साउंड आ रहा है, दोज का। ध्यान रखेंगे। अब मैं इनके मतलब की बात बताता हूं। जब हम किसी एक चीज के लिए अपने पास में, जैसे सपोज करो मेरे पास ये मार्कर है और ये मेरे पास में है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, ये मार्कर मेरा है। क्या बोलता हूं, यह मार्कर मेरा है। उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, दिस इज माई मार्कर। मैं उस केस में ये दैट यूज नहीं करूंगा, दैट इज माई मार्कर, नो। इसी का डिफरेंस हमें समझना है कि दिस का मतलब भी यह है और दैट का मतलब भी यह है और वही है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली समझो, जो दिस और दैट है वो हमेशा सिंगुलर चीजों के लिए लगाया जाता है। क्लियर। जब हम किसी सिंगल चीज के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, दिस एंड दैट। क्लियर। और जब हम प्लूरल चीजों के बारे में क्या बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, दीज एंड दोज। तो चलिए इसी का मैं बेसिक मतलब बताता हूं आपको कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे बनता है। यहां पे आपको दिख रहा है सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है। अब ये एक सिंगल चीज है, मार्कर। अब ये मार्कर मेरे पास है, यानी कि नियर। नियर का मतलब क्या होता है, पास। पास। और फार का मतलब क्या होता है, दूर। आप सबको पता है। अब मैं बात कर रहा हूं, जब ये मार्कर मेरे पास है और एक अकेला मार्कर है, उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, दिस। दिस इज माई मार्कर। बट जब ये मार्कर मुझसे दूर होगा तब मैं क्या प्रोनाउंस करूंगा, दैट इज माई मार्कर। बिकॉज क्योंकि ये एक सिंगल चीज है जो कि मेरे से दूर है, तो इस केस में क्या यूज कर रहा हूं मैं, दैट। और उसी तरीके से जब मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा मार्कर होते हैं और जब वो मेरे पास हो तब मैं उस केस में क्या यूज करूंगा, दीज। दीज आर माई मार्कर्स। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई सिंगुलर चीज होगी और मेरे पास होगी उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, दिस। और जब वही सिंगुलर चीज मुझसे दूर होगी और मैं जब उसके बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, दैट। सिंगल। अब अगली बात जो हमने करी दीज की, जब मल्टीपल चीजें मेरे पास में होंगी तब मैं उनके लिए क्या यूज करूंगा, दीज। लेकिन जब यही मल्टीपल चीजें मेरे से दूर होंगी तब मैं इनके लिए क्या यूज करूंगा, दोज। सो बेसिकली आपने डिफरेंस समझा कि दिस, दैट और दीज एंड दोज का क्या डिफरेंस है। दिस एंड दीज यूज किया जाता है हमेशा पास के लिए, और जो हमारा दैट एंड दोज है ये हमेशा यूज किया जाता है दूर के लिए। ठीक है। समझ गए बात को। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये दिस, दैट, दीज एंड दोज है ये क्यों यूज किए जाते हैं, ये हमेशा यूज किए जाते हैं जब हम किसी को शो कर रहे होते हैं या किसी इंसान या किसी चीज के बारे में क्या कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इनका जो नाम होता है इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। हमेशा याद रखना, जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को एक पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। सो इसी तरीके से मैंने क्या बोला, मैंने बोला दिस इज अ कार। यह एक गाड़ी है। इसका मतलब क्या है, जो ये गाड़ी है ये अकेली है जो मेरे पास खड़ी हुई है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अ कार। लेकिन जब वही गाड़ी मुझसे दूर होगी तब मैं क्या यूज करूंगा, दैट इज अ कार। ओके। अब से नेक्स्ट में बात कर रहा हूं दैट। ठीक है।
जब एक अकेला लड़का मुझसे दूर खड़ा हुआ है और मैं उसकी जब पॉइंट आउट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज अ बॉय, मतलब कि वह एक लड़का है, ठीक है। और अगर जब मैं किसी एक स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मुझसे दूर खड़ी हुई है और मैं इसके बारे में बता रहा हूं यार ये काली गाड़ी है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, दैट इज अ ब्लैक कार। बट जब वही गाड़ी मेरे पास में खड़ी होगी और जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, दिस कार इज ब्लैक। समझ रहे हैं, दिस कार इज ब्लैक। बट ध्यान से, बेसिकली आप कंफ्यूज मत होना, वो बेसिक से वर्ड हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं, जब कोई एक सिंगल चीज मेरे पास में होगी तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, दिस। बट जब यही एक सिंगल चीज मेरे से दूर होगी तब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, दैट। बट अब ये मेरे होगा सिंगुलर के लिए, और अब मैं बात कर रहा हूं प्लूरल के लिए। जब प्लूरल चीजें मेरे पास में होंगी तब इनके लिए मैं क्या यूज करूंगा, दीज। लेकिन जब यही प्लूरल चीजें मुझसे दूर होंगी तो मैं क्या यूज करूंगा, दोज। हमेशा ये ध्यान रखना, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि ढेर सारी गाड़ियां मेरे पास हैं तब मैं उनके लिए क्या यूज करूंगा, दीज आर कार्स। समझ गए, दीज आर कार्स। यहां पे आपको दिख रहा है दीज आर कार्स, समझ गए। अब जब मैं बात करूंगा बहुत सारे लड़के और वो दूर खड़े हुए हैं तो मैं उनको क्या बोलूंगा, दोज आर बॉयज। ध्यान रखना। और जब मैं बात करूंगा जब मेरे आसपास कोई गाड़ियां हैं या उनके मैं कलर की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, दीज कार्स आर ब्लैक। समझ रहे हैं मेरी बात को। और अगर जब मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि यार मुझे ये पसंद है, मेरे पास में है और एक अकेली है और मुझे ये पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई लाइक दिस। लेकिन जब ये एक अकेली ना होके इसके साथ में अगर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, या फिर सपोज करो कि सारे मार्कर हैं, मैंने क्या बोलता हूं, मुझे ये सब पसंद है, तो मैं क्या बोलता हूं, आई लाइक दीज। क्यों, क्योंकि एक प्लूरल है और मेरे पास है, इसीलिए मैंने क्या बोला, दीज। सो ध्यान रखना, जब कोई एक सिंगल चीज मेरे पास होगी तब मैं उसके लिए यूज करूंगा दिस, और जब वही सिंगल चीज मुझसे दूर होगी तो मैं क्या यूज करूंगा, दैट। क्लियर, ये तो मेरी सिंगल की बात है। बट जब प्लूरल चीजें हमारे पास होंगी तब उनके लिए क्या यूज करेंगे, दीज। और जो ये प्लूरल चीजें हमसे दूर होंगी तो क्या यूज करेंगे, दोज। बेसिकली इसका मतलब है दिस एंड दीज ऑलवेज यूज फॉर नियर। जब कोई चीज हमारे पास होती है उनके लिए हम दिस एंड दीज यूज करते हैं। लेकिन जब वही चीजें हमारे से दूर होती हैं तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, दैट एंड दोज। क्लियर। अब ये तो थी हमारी बेसिक सी बातें। अगर मैं बात करूं जब हम टेलीफोन पे किसी से बात करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा जब वो एक प्रोफेशनल लाइन में जब कोई कॉलिंग करता है तो वो क्या यूज करता है, व्हेन यू कॉल समवन, या फिर जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करने की बातें करते हो, मैं क्या बोलता हूं, हाय दिस इज यतिन। समझ रहे हो, हाय दिस इज यतिन, मैं यतिन हूं। ठीक है। अब जब मैं उससे पूछ रहा हूं कि आप कौन हो, ठीक है, जब मैं उससे पूछ रहा हूं कि आप कौन हो तब मैं उसको क्या बोलूंगा, इज दैट सन्नी। अगर मैं मुझे पूछना है कि आप सन्नी हो तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इज दैट सन्नी। समझ गए बात को। जब भी हम कॉल पे बात करते हैं हम हमेशा बोलते हैं हेलो, हेलो दिस इज यतिन। ओके, मैं यतिन हूं। इज दैट रिया या फिर इज दैट सनी। जब दूसरी साइड पे कोई है तो हम क्या बोल रहे हैं, इज दैट रिया और सनी। क्लियर। ये तो हो गया हमें टेलीफोनिक बातें। बट जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, जब मैं बोलता हूं कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ये मेरा दोस्त सनी है जिससे मैं किसी को मिलवा रहा हूं, हाय दिस इज सनी, ये सनी है, ठीक है, ये सिंगुलर। लेकिन जब मेरे साथ एक के साथ दो तीन और फ्रेंड्स हैं तो मैं उनको क्या बोलूं, हाय दिस आर माय फ्रेंड्स सनी एंड रोहन। समझ रहे हैं। सो बेसिकली हमारी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक वर्ड मीनिंग से हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आगे की क्लास में हम कुछ ऐसे ही बेसिक वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। अगर कोई भी क्वेरी होती है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आपको पसंद नहीं आती है सो प्लीज कमेंट में भी बताना कि ऐसी क्या कमी थी जो आपको समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो, और आप इसी तरीके प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है।